अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 11.4। 11.4 में हम मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ेंगे। मीन, मीडियन और मोड क्या होता है, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी डाटा गिवन हो और उसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ हों और हमने पता करना हो कि उन सारी वैल्यूज़ की एवरेज क्या है या सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है और या सबसे मिडल में कौन सी वैल्यू है, तो उसके लिए हम मीन मीडियन मोड का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास जो भी अगर किसी बिज़नेस में हमारे पास कोई भी सेल्स हो या उनमें जो सेल्स होती हैं प्रोडक्ट्स की, उनमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ गिवन हो, तो उन वैल्यूज़ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मीन मीडियन मोड का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम मीन पढ़ते हैं। मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। मीन को हम एवरेज भी कहते हैं, यानी कि एवरेज फाइंड करना हो या मीन फाइंड करना हो, एक ही बात होती है। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास द हाइट ऑफ 5 चिल्ड्रन इज 1.7 मीटर, 1.9, 1.4, 1.6 एंड 1.3 मीटर। फाइंड द मीन हाइट ऑफ द चिल्ड्रन। हमारे पास 5 बच्चों की हाइट्स गिवन है और हमने उनका मीन फाइंड करना है या एवरेज हाइट फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम सिंपल इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये जो हमारे पास हाइट्स गिवन है, इन सब को पहले सम करेंगे, यानी कि सम ऑफ क्वांटिटीज़ और फिर टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो हमारे पास 5 हाइट्स गिवन है बच्चों की, तो सबको जब ने ऐड कर दिया और 5 पे डिवाइड कर दिया, वो हमारे पास आ गया 1.58 मीटर, यानी कि जो एवरेज जो हाइट है किसी भी बच्चे की वो है 1.58 मीटर। नेक्स्ट है मीडियन। The median in statistics is the middlemost value in the given set of data। किसी भी डाटा में जो सबसे दरमियान वाली वैल्यू है उसको हम मीडियन कहते हैं। और अगर हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, अगर तो वो ओड हैं, तो सबसे मिडल वाली वैल्यू हम आसानी से पता कर लेंगे। और अगर हमारे पास जो डाटा गिवन है उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो इवन नंबर हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इवन हैं, तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। In order to find median, we simply arrange the values in an ascending or descending order, then find the middle values। तो फार्मूला वगैरह यूज़ करने से पहले जो हम करेंगे वो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन वैल्यूज़ को अरेंज करना। और जब हम उन वैल्यूज़ को अरेंज कर लेंगे, तो अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो ओड हैं, तो सबसे दरमियान वाली वैल्यू को मीडियन कहेंगे। और अगर जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो इवन हैं, तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। और फार्मूला क्या है, n+1/2 th टर्म, यानी कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी, अगर हमारे पास 8 वैल्यूज़ हैं या 10 टर्म्स हैं या 12 टर्म्स हैं, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे और उसको 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो जितनी भी वैल्यू हमारे पास आएगी, या अगर सेकंड आ गई या थर्ड आ गई या फोर्थ आ गई, तो वो हमारे पास मीडियन कहलाएगी। वेयर एन इज़ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी कि टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं। फॉर एग्जांपल फाइंड द मीडियन ऑफ द, ये हमारे पास डाटा कुछ गिवन है, इन टर्म्स में से हमने मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। तो जब हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ अरेंज करके उसके बाद इसको हम अगर काउंट करें, तो हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 टर्म्स हैं, यानी कि ये ओड नंबर है, ओड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो हमारे पास जो सबसे मिडल वैल्यू होगी वो मीडियन कहलाएगी। या हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, एन की जगह पर 15 पुट कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 8th टर्म जो होगी वो हमारे पास मीडियन कहलाएगी। द मीडियन इज द 8th टर्म इन द सेट ऑफ डाटा, सो अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने पता कर लिया कि जो 8th टर्म है वो मीडियन है। गिवन डाटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। तो इसमें 8th टर्म कौन सी है, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 89, ये हमारे पास 8th टर्म है, यानी कि 89 हमारे पास मीडियन आ गया। नेक्स्ट है मोड, द वैल्यू डेट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सेट ऑफ डाटा। ऐसी वैल्यू जो कि गिवन डाटा में मोस्ट फ्रीक्वेंटली सब, यानी कि सबसे ज़्यादा अपीयर हो, यानी कि सबसे ज़्यादा आई हो, उसे हम मोड कहेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा कि मीन क्या होता है, यानी कि एवरेज। उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा कि सम ऑफ
क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। फिर हमने मीडियन पढ़ा जो सबसे दरमियान वाली वैल्यू होगी। अब मोड है जो कि सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। तो ए सेट ऑफ गिवन डाटा में है वन मोड, मोर देन वन मोड और नो मोड। किसी भी डाटा में एक मोड हो सकता है या उसका एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई भी मोड ना हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डाटा गिवन है, इसका हमने मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब नेक्स्ट हम इसमें से मोड फाइंड करेंगे। तो मोड क्या था, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही हो। द मोस्ट अपीयर्ड वैल्यू इज़ 13। 13 जो है वो हमारे पास 4 मरतबा रिपीट हो रही है। 4 भी हमारे पास रिपीट हो रहा है लेकिन वो 3 दफ़ा हो रहा है, लेकिन 13 4 दफ़ा। तो मोड इसका होगा 13।